हेलो नमस्कार सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है आज की ऑनलाइन जो अपनी करंट अफेयर की क्लास है उसमें। और आज अपने शुरू करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज की क्लास का। और आज की क्लास में आज का जो करंट अफेयर है उसके साथ जो अपने जून का भी जो करंट अफेयर है उसका रिवीजन करेंगे। तो क्लास के जो अंत तक बने रहिए। और आज की जो क्लास है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले अपने मोटिवेशनल कोट के साथ अपने बात करते हैं। जिस जिस पर ये जग क्या है हंसा है, उसी ने क्या है इतिहास रचा है। या आपने कह सकते हैं जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो प्यारे साथियों, पसीने से नहाओ, लेकिन मेहनत के पसीने से नहाओ, संघर्ष करते रहो जिंदगी में और एक दिन जरूर फल मिलेगा। तो अपने शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। पहले जो रिवीजन है अपना जो डे टू डे करते हैं उसकी अपने बात करते हैं। हाल ही में किस न्यायाधीश को राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर का क्या है परिदर्शक जो है नियुक्त किया गया, वो कौन है प्यारे साथियों? जस्टिस संदीप मेहता जी है, याद रख लेना। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान की प्रथम इंटरनेशनल एआई रोबोटिक्स लैब जो है कहाँ स्थापित की गई है? वो प्यारे साथियों निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर में जो है इसकी स्थापना की गई है। वियतनाम में अगर बात करें आयोजित अंडर 17 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में भीलवाड़े की जो है ना खिलाड़ी कौन उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, वो कौन है? अश्विनी बिश्नोई जी है, याद रख लेना। फिर अपने बात करें राजस्थान के किस सरकारी विश्वविद्यालय को विदेशी संस्थानों से शैक्षणिक अनुबंध करने की अनुमति मिली है? तो महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा, याद रख लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। फिर अपने बात करें जोधपुर शहर के विधायक अतुल भंसाली की किस योजना का विमोचन मुख्यमंत्री द्वारा किया गया? तो दो योजना बताई थी, एक तो है विधायक उच्च शिक्षा साथी योजना और दूसरी है मातृवन योजना। और इसमें मैंने कितने 5 लाख जो है क्या है पौधे लगाए तो है जाने का लक्ष्य है। फिर बात करें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राजस्थान के किस मंदिर का जो है जीर्णोद्धार करवाया गया है? तो वो है भंड देवरा मंदिर। और ये कौन सी शैली में? और ये है गुज्जर प्रतिहार की पंचायतन जो शैली है उसमें मनाया गया, भगवान शिव को समर्पित है भंड देवरा मंदिर का 12, याद रख लेना। फिर बात करते हैं हाल ही में राजस्थान के किस जिले के बहज गांव में 3500 साल पुरानी नदी के अवशेष मिले? वो कौन सी है? कौन सा जो है जिला? वो डीग जिला है। और डीग की अपनों ने बात करें तो वो कहाँ से मिली है? डीग से मिली है। और डीग की अपनों ने बात की थी, ये जो सभ्यता है ना, जो ये अवशेष मिले हैं नदी के, वो कौन सी नदी मानी जा रही है? वो सरस्वती नदी जो है मानी जा रही है। और यहाँ वो जो शुंग है महाभारतकालीन है और उनके क्या है अवशेष मिले हैं, याद रख लेना। फिर अपने नेक्स्ट बात अपने रिवीजन की अगर बात करें तो वो कौन सा है? 29वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह है जो वो कहाँ मनाया गया? स्थान की बात करें तक्षशिला सभागार माहेश्वरी पब्लिक स्कूल जवाहर नगर जयपुर में मनाया गया। इसमें मैंने बताया था क्या क्या, एक तो क्या है शिक्षा विभूषण पुरस्कार, और एक दो मैंने बताया था शिक्षा भूषण पुरस्कार, और एक बताया था शिक्षा श्री पुरस्कार। इसमें 1 करोड़ से अधिक, और इसमें कितना 30 लाख से 1 करोड़, और इसमें कितना 1 लाख से 29,99,999, याद रख लेना। कि जो दान की जो राशि है ना उनको क्या है ये पुरस्कार से जो है सम्मानित किया जाएगा। फिर अपने बात कर रहे हैं राजस्थान मधुहारी उत्कर्षता केंद्र की जो स्थापना है प्यारे साथियों, ये कहाँ की गई? SMS हॉस्पिटल जयपुर में, है ना, SMS हॉस्पिटल जयपुर में। और ये जो है ना जो लेवल 1 जो है मधुमेह रोग से जो बच्चे ग्रसित है उनका जो है निःशुल्क जो है इलाज किया जाएगा, याद रख लेना। फिर अपने बात करें राजस्थान को पहली रोप राइड बाइक ऑन रेंट की जो सेवा है वो प्यारे साथियों कहाँ से? उदयपुर से जो है शुरू की गई है, याद रख लेना। फिर अपने बात करें कि राज्य स्तरीय स्वाधीनता दिवस की आयोजन कहाँ किया जाएगा? जोधपुर में किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल शिक्षा में और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रदर्शन का आकलन करते हुए वर्ष 2023-24 के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 में राजस्थान किस स्थान पे रहा? 10वां। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इसमें अगर बात करें फर्स्ट तो चंडीगढ़ रहा, और जो अंतिम है यानी जो लास्ट है वो कौन सा रहा? मेघालय रहा, याद रखना मेघालय रहा।
और राजस्थान कितना, 10वां स्थान। भारतीय प्रौद्योगिकी आईआईटी जोधपुर यानी कि आईआईटी जोधपुर का कौन सा दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, 11वां किया गया, और 300 करोड़ रुपए की मैंने बताया था परिसर की जो है स्थापना। अब चलिए, अब आज के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उनकी अपने बात कर लेते हैं, फिर अपना जो रिवीजन है वो भी आज की जो है क्लास में आपको देखने को मिलेगा। उमा चौधरी है, और ये जो है ना प्यारे साथियों, कौन, उमा चौधरी, इनका जो संबंध है ना वो प्यारे साथियों कहाँ से, जोधपुर से। कहाँ से, जोधपुर में। अगर बात करें अमेरिका में हुई विश्व पुलिस एथलीट प्रतियोगिता में जो है कौन सा पदक जीता है प्यारे साथियों, तो इन्होंने ना ये है गोल्ड पदक जो जीता है। और इनकी अगर अपने बात करें तो चलिए अब इनकी बात करते हैं। जोधपुर की ये क्या है, जेवलिन थ्रोअर है उमा चौधरी, अमेरिका में आयोजित विश्व पुलिस एथलेटिक प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। अगर बात करें उमा वर्तमान में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF में क्या है, भोपाल में क्या है पदस्थापित है, याद रख लेना। और उन्होंने कितना 47.86 मीटर भाला फेंक कर क्या है भारत को ये गोल्ड मेडल दिलाया है, याद रख लेना। फिर अपने नेक्स्ट बात करते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, है ना, गरीबी मुक्त गांव योजना। इसकी अगर बात करें, गरीबी मुक्त गांव योजना में बात करें तो 5000 गांवों को क्या है चयन किया है। और जो BPL परिवार है ना, हर BPL परिवार को जो कितने 1 लाख रुपए की क्या है जो राशि दी जाएगी। अगर बात करें इस योजना के बजट की तो इसके तहत 300 करोड़ रुपए का क्या है प्रावधान किया गया है। अगर मुख्य बिंदुओं की बात करें तो प्रथम चरण में कितने 5000 गांवों को शामिल किया गया है। गरीबी रेखा के ऊपर आए परिवारों को कितने, अगर बात करें 21,000 रुपए की जो है प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। और अब तक जो है खातों का स्थापन कितने 17,891 जो है खातों का क्या है स्थापन किया जा चुका है। और DBT से लाभार्थी की बात करें तो 22,400 जो परिवार है उससे क्या है। फिर अपने नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें क्या एक पुरस्कार जो वो भी है ना, याद रख लेना, त्रैमासिक रैंकिंग के आधार पर दिया जाएगा। अगर कोई फर्स्ट आता है तो उसको कितने 50 लाख रुपए जिलों के अनुसार है। अगर सेकंड आता है तो उसको कितना जो है 35 लाख रुपए। और अगर थर्ड आता है तो उसको कितना 25 लाख रुपए की जो है राशि दी जाएगी, याद रख लेना। अब तक अगर बात करें 17,891 परिवारों को क्या है बैंक के खातों का क्या स्थापन किया जा चुका है। इन परिवारों को प्रोत्साहन के स्वरूप आत्मनिर्भर परिवार कार्ड भी प्रदान किए जा चुके हैं, याद रख लेना। कौन से कार्ड, आत्मनिर्भर परिवार कार्ड। अगर बात करें अब तक 61,442 परिवारों के आवेदन प्राप्त किए जा चुके हैं। कुल अगर बात करें तो 30,600 जो BPL परिवारों को क्या है चिन्हित किया गया था। कितने 30,000 को क्या है 30,631 को चयनित किया गया था। अगर बात करें स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को प्रति परिवार कितने 15,000 रुपए की क्या है कार्यशील पूंजी दी जाएगी, याद रख लेना। और उन्हें ये आय सर्जन, कौशल विकास, वित्तीय समावेशन के लिए राज्य सरकार की विभिन्न लाभकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए जो है इस योजना का क्या है संचालन किया जा रहा है, तो याद रख लेना। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्हार महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर किया जा रहा है। ये प्यारे साथियों 2 से 4 जून को जो है किया जा रहा है आयोजन। और इसकी अगर बात करें जवाहर कला के अंदर, यानी अगर बात करें इसकी स्थापना की 1993 में जो है इसकी स्थापना होती है। और इसके जो वास्तुकार है वो कौन है, अगर इसकी वास्तुकार की तो वो कौन है चार्ल्स कोरिया इसके वास्तुकार है, किसके जवाहर कला केंद्र के। और इनसे जुड़ी हुई अपने बातें कर लेते हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं एग्जाम की दृष्टि से उनकी अपने बातें कर लेते हैं। तो बात करें जवाहर कला केंद्र की ओर से मल्हार महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है 2 से 4 जुलाई। अगर बात करें प्रमुख जो है ना कलाकार, उनकी बात करें अनिल जांगीड़ है जो कि क्या है बांसुरी वादक है, याद रख लेना। अमीरुद्दीन खान है वो क्या है सारंगी वादक है। उस्ताद अनवर हुसैन है संतूर वादक है। अगर बात करें दिनेश परिहार, ये क्या है कथक नृत्य संरचना भस्मासुर जो मोहिनी की जो है प्रस्तुति देंगे, याद रख लेना। जो ये जो कार्यक्रम है 2 से 4, इसके अंदर क्या है जो विभिन्न कलाकार क्या है अपनी जो है कला का प्रदर्शन करेंगे। फिर अपने नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये देखिए राजस्थान में जो प्रमुख पैनोरमा है, यानी अपने क्या है
जो प्रत्येक क्लास है ना उसमें एक विशेष जो है ना, जैसे पेनोरमा हो गया, योजना होगी, या कोई अपने कोई जैसे मान लीजिए प्रमुख व्यक्तित्व हो गए, उनमें से एक जो है अपने लाते हैं। और आज के जो है राजस्थान के पेनोरमा है, उनकी अगर बात करें, वीर हसन खान मेवाती पेनोरमा, ये कहाँ स्थित है? अलवर में है। राजा भरतपुर पेनोरमा, ये भी अलवर में स्थित है। फिर बात करें राष्ट्रीय जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, मानगढ़ बांसवाड़ा में है। और भगवान जो देवनारायण पेनोरमा है, ये कहाँ है? मालासरी, जो कि भीलवाड़ा के अंतर्गत आता है। फिर बात करते हैं, फिर अपने बात करें राजा भर्तरी पेनोरमा, ये अलवर में है। गुरु जमेश्वर पेनोरमा जो पीपासर नागौर में है। तेजाजी का पेनोरमा खरनाल, जो कि नागौर के अंतर्गत आता है। करनी माता का जो पेनोरमा है देशनू के अंतर्गत आता है। और निम्बाचार्य पेनोरमा सलेमाबाद किशनगढ़ अजमेर में है। महाकवि माघ पेनोरमा भीनमाल जालौर में है। और गणितज्ञ ब्रह्मागुप्त पेनोरमा, ये भी कहाँ? भीनमाल जालौर में ही, याद रख लेना। झाला मन्ना पेनोरमा की बात करें तो बड़ी जो सादड़ी है, जो कि चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आती है। पन्नादाय पेनोरमा की बात करें तो कमेरी राजसमंद में है। कालीबाई जो है, कालीबाई पेनोरमा, तो ये कहाँ? मांडवा डूंगरपुर में स्थित है। फिर बात करते हैं स्वतंत्रता संग्राम पेनोरमा की, तो ये आहुआ में है। और अली बख्श पेनोरमा, ये मुंडावर दौसा में स्थित है। संत सूरदास पेनोरमा, जो कि दौसा के अंतर्गत है, याद रख लेना। फिर अपने देखिए, अब अपने रिवीजन कर लेते हैं। 1 जून से 30 जून जो है अपना रिवीजन रहेगा। और अपने जो नेक्स्ट जो क्लास है ना प्यारे साथियों, उसमें क्या करेंगे, जो जनवरी से लेके है ना, जनवरी से लेके आपको जून तक है ना, वो सारे के सारे करंट अफेयर, महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखेंगे। आज अपने जो बड़े बड़े तौर पर जो महत्वपूर्ण फैक्ट है जून के, वो देख लेते हैं। बाकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपने महत्वपूर्ण तरीके से, अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, ठीक है। अहिल्याबाई होलकर महिला सशक्तिकरण का सम्मेलन कहाँ हुआ? जयपुर में हुआ। और जयपुर में बात करें तो ये क्या है? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, इंटरनेशनल सेंटर, याद रख लेना। और इनकी कौन सी, ये कब? 31 मई 2025 को कौन सी जयंती मनाएगी? 300 जयंती मनाएगी। और इसमें राजस्थान में कौन सा महिला सशक्तिकरण सम्मेलन जो है उसका आयोजन किया गया था, याद रख लेना। फिर बात करते हैं वंदे गंगा जल संरक्षण जो जन अभियान का आयोजन 5 से 20 जून किया गया। और ये कहाँ से शुरू किया गया? ये जमुआ रामगढ़ है। कहाँ से? जमुआ रामगढ़ प्यारे साथियों। कहाँ से शुरू किया गया? जमुआ रामगढ़ बांध, ठीक है। बांध से क्या है, इसकी शुरुआत की गई। और कब? ये 5 जून है। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, याद रखना ना। और गंगा दशहरा जो है, जो ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को आता है, तब से इसकी शुरुआत की गई। जमुआ रामगढ़, और जमुआ जो माता है, जमुआ माता, ये किसकी कुल देवी है प्यारे साथियों? ये कछवाहों की क्या है? कुल देवी है, याद रख लेना, जमुआ माता। और जमुआ जो है ना, जमुआ रामगढ़, वो है अगर बात करें तो वो क्या है? ढूंढाड़ का पुष्कर कहलाता है। ढूंढाड़ का पुष्कर कहलाता है, याद रख लेना। फिर अपने बात करें, राजस्थान का पहला वंदे भारत कोच मेंटेनेंस डिपो है, वो कहाँ? जोधपुर में। और भारतीय रेल सेवा की जो बेल्ट एक्स डिवीजन फोर्स द्वारा क्या है युद्ध अभ्यास कहाँ किया गया? जैसलमेर में किया गया। और एक अभियान चलाया गया था, वो कौन सा? सुरक्षा जो चक्र अभियान है, जो कि जो बालिकाओं को क्या है आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए, वो कहाँ? बीकानेर में है, याद रख लेना। फिर बात करते हैं राजस्थान को शतरंज का इंटरनेशनल मास्टर जो मिला है, वो कौन है? यश बारडिया जी है, राजस्थान के शतरंज के इंटरनेशनल मास्टर। राजस्थान को बाल श्रम मुक्त बनाने का लक्ष्य जो है 2030 रखा गया। और मैंने एक क्वेश्चन और याद रख लेना, अभी जो बाल मुक्त जो करवाए गए थे उसमें सबसे ज्यादा कहाँ से? तेलंगाना से, तेलंगाना, फिर बिहार, और उसके बाद राजस्थान। क्वेश्चन मैंने बताया था, बिल्कुल आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। फिर अपने बात करते हैं एक योजना जो कि अभी काफी दिनों से महत्वपूर्ण चल रही है, उसकी अपनों ने बात की। वंदे गंगा
जो जल संरक्षण अभियान है उसकी अपने बात की थी, कहाँ से चलाया गया। तो प्यारे साथियों ये जो है ना, ये स्थान है जमुआ रामगढ़ बांध जयपुर से, और इसका समापन यानी कि अगर बात करें 20 जून को क्या है समापन किया गया, और कहाँ से, गढ़सीसर झील। गढ़सीसर झील है कहाँ, जैसलमेर में, कहाँ, जैसलमेर में, ठीक है। और इसकी जो टैगलाइन थी प्यारे साथी वो क्या थी, पानी रो ध्यान राखणो, पानी रो मान राखणो, जीवन रो ध्यान राखणो, है ना। तो इसका जो, और इसमें जो जन भागीदारी है, जन भागीदारी वो कितनी, 2.53 जो करोड़ है लोगों ने क्या है जन भागीदारी दी है, याद रख लेना। फिर अपने नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखिए विश्व पर्यावरण दिवस 2025 में भारत के किन 2 स्थलों को क्या है रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया। तो ये प्यारे साथियों कौन कौन से थे, खींचन जो कि फलोदी है, मेनार जो उदयपुर में, खींचन की अगर बात करें तो ये किसके लिए, गोडावन, याद रख लेना, गोडावन के लिए। और जो मेनार है ना, मैंने 2 तालाब बताए थे, यहाँ 2 तालाब है, एक तो बरम तालाब और दूसरा जो है वो कौन सा, ढांड तालाब, याद रख लेना, है ना। तो इसको क्या है, अब कितने हो गए, 4 हो गए। तो कितने, 4 हो गए, याद रख लेना प्यारे साथियों, कितने, 4 हो गए, याद रख लेना। फिर अपने नेक्स्ट जो इनसे जुड़ी हुई है बातें वो भी कर लेते हैं। तो देखिए खिंचन जो है उदयपुर एक ये हो गया 2025 में, मेनार जो है उदयपुर एक ये हो गया 2025 में। इससे पूर्व की अगर बात करें तो केवला भरतपुर है 1981 में, सांबर जो साल्ट लेक है वो कब 1990 के अंदर जो है शामिल की गई थी। फिर अपने ने अगर बात करें तो देखिए एक जो यूनेस्को का भी नाम आता है, किसका, यूनेस्को का भी नाम आता है। अगर बात करें ये जो रामसर साइट समझौता है ये कब हुआ था, ये हुआ था 1971 में, ठीक है। और कहाँ, रामसर ईरान में, ठीक है। ये क्या करता है, और 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, आर्द्र भूमि दिवस मनाया, आर्द्र भूमि दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। ये आर्द्र भूमि वेटलैंडों को क्या है संरक्षण प्रदान करने का कार्य करता है। यूनेस्को की अब बात कर लेते हैं। यूनेस्को की अगर बात करें तो 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना होती है यूनेस्को की। और इसमें राजस्थान की अगर बात करें, राजस्थान की, तो मैंने बताया था कि राजस्थान की अगर बात करें 2010 में इसको जंतर मंतर को शामिल किया गया। 2013 के अंदर जो है 6 पहाड़ी किले। और इन किलों की बात करें तो एक कौन सा, चित्तौड़गढ़, कौन सा, चित्तौड़गढ़, दूसरा कुंभलगढ़, गागरोन, आमेर, जैसलमेर और रणथंबोर, याद रख लेना। तो ये 6 पहाड़ी किले। उसके बाद में 2019 में प्यारे साथियों ये कौन सा, जयपुर शहर परकोटा, याद रख लेना। और एक जो मेन याद रखना है, अभी 2 शहरों के, भारत के 2 शहरों को क्या है यूनेस्को में शहर विरासत के रूप में घोषित किया। एक तो कौन सा, उदयपुर, अपने राजस्थान का कौन सा, उदयपुर, और दूसरा जो है इंदौर, याद रख लेना। तो ये अपने बातें कर ली हैं। इसकी जो अब अपने बात करते हैं क्वेश्चन की, तो इसकी जो घोषणा है यानी कि 2 नए रामसर साइट है खींचन और मेनार की, इसकी घोषणा विश्व पर्यावरण दिवस यानी 5 जून को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने की। भारत में अगर बात करें तो 91 जो साइट है वो है, और उसमें 2 नई साइटें और होगी। 2 नई साइटें मेनार गांव और खिंचन गांव है। मेनार गांव की विशेषता आप यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार जो राजस्थान में कितनी, 4 हो गई। अगर इससे पहले इंडिया फर्स्ट वेटलैंड सिटी के रूप में उदयपुर और इंदौर को क्या है टाइटल दिया जा चुका है। अगर बात करें अब कुल रामसर साइट की संख्या कितने, 91 हो गई है, जिसमें से अगर बात करें 20 जो स्थल है वो तमिलनाडु के है और तमिलनाडु टॉप पर है। विश्व आर्द्रता दिवस जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है, और वर्ष 1971 में इसी दिन क्या है ईरान में रामसर शहर में आर्द्र भूमि संरक्षण क्रम में विश्व स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया था। कहाँ, ईरान के रामसर नामक शहर में। फिर बात करें इस वर्ष की थीम यानी 2025 की थीम की बात करें, हमारा साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि संरक्षण, जो याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से।
फिर अपने बात करते हैं हाल ही में शुरू की गई बीड़ पापड़ लेपर्ड सफारी जो है कहाँ स्थित है। ये प्यारे साथियों कहाँ स्थित है, विद्याधर नगर जयपुर में। और ये जयपुर की तीसरी और विश्व में क्या है, विश्व में ये एकमात्र है कौन, जयपुर, जिसने क्या है 3 जो है लेपर्ड सफारी का जो है संचालन किया है। अब इसके बारे में अपने बात कर लेते हैं। स्थान विद्याधर नगर जयपुर। शुरुआत विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को क्या है इसकी शुरुआत की गई। और इससे पहले अगर बात करें तो इससे पहले कौन सी, जालाना लेपर्ड और आमागढ़ लेपर्ड। और ये तीसरी कौन सी है, ये है बीड़ पापड़, याद रख लेना। और अगर बात करें नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत आने वाली ये जयपुर की तीसरी लेपर्ड सफारी है बीड़ पापड़। और इसमें क्या है, माइला बाग लेपर्ड सफारी का प्रमुख जो आकर्षण होगा। माइला बाग कहाँ है प्यारे साथियों, याद रख लेना। इसमें पेड़ों के अलावा महाराजा के द्वारा जो है ना जो ऐतिहासिक इमारतें भी आपको देखने को मिलेगी। जयपुर जाइए तो जरूर देखें, ठीक है। फिर अपने नेक्स्ट बात कर लेते हैं राजस्थान के, अगर बात करें राजस्थान के पद्म श्री से सम्मानित 2025 की अगर बात करें कौन, तो एक तो बतुल बेगम है और इनका संबंध जो है जयपुर से है। मांड गायिका है कौन, मांड गायिका है। मिराश्री समुदाय से आने वाली बतुल बेगम मांड गायकी के क्षेत्र में देश और विदेश में जो है अपनी छाप छोड़ी है। इन्हें क्या कहते हैं, भजनों की बेगम के नाम से प्रसिद्ध है। फिर दूसरे व्यक्ति है बेरनाथ जी महाराज, जो कि कहाँ से, सीकर के जो है लक्ष्मणगढ़ से है। कहाँ से, सीकर के लक्ष्मणगढ़ से हैं। और इनके जो आश्रम का नाम है वो क्या है, श्रीनाथ जी आश्रम है। और 1995 में क्या है, ये गद्दी पर जो है विराजमान है 1995 में। फिर उन्होंने बात की थी सीन काफ निजाम जी की। ये 3 व्यक्ति है कौन, 3 व्यक्ति है जिनको पद्म श्री 2025 जो मिले हैं राजस्थान में। सीन काफ निजाम की बात करें तो ये जोधपुर के हैं और इसका असली नाम जो है शिव किशन बिसा है, याद रख लेना। और इनको क्या है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में जो ये पुरस्कार दिया गया है। अगर बात करें साहित्य अकादमी पुरस्कार, उनकी भी मिल चुका है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2010 में। और ये जो सम्मान है की सराहना के लिए दिया जाता है पद्मश्री। फिर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव की। कुछ देखिए, जरूरी नहीं है अपने जून के ही पढ़ें, जो एग्जाम में दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उनके बारे में भी अपने बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 10 से 12 जनवरी 2025 को मनाया गया। इसमें ना एक तो मिस मरवन का खिताब और दूसरा जो है मिस्टर बिकाना का खिताब, याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मिस मरवन का जो खिताब है प्यारे साथियों किनको दिया गया, तो ये कौन है, महक दफ्तरी। कौन, महक दफ्तरी। महक दफ्तरी को क्या है, मिस मरवन। और मिस्टर जो बिकाना है वो कौन है, योगेश सवेग है। कौन, योगेश सवेग को क्या है दिया गया। उसके बाद अपने अगर बात करें तो इस महोत्सव में अगर बात करें तो जो ये है कौन है, पवन व्यास जी है। कौन, पवन व्यास जी। और इन्होंने क्या है 2025 फीट की जाए पगड़ी जो बांध कर क्या कितने मिनट में, 20 मिनट 32 सेकंड में, 20 मिनट 32 सेकंड में बांध कर क्या है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया था, याद रख लेना। तो ये सारी अपनों ने बातें कर ली है। फिर नेक्स्ट जो अपने बात की है वो ये है, जो प्यारे साथियों देश का पहला हाई स्पीड रेलवे टेस्ट ट्रैक जो है ये कहाँ मनाया जाएगा, सांबर के निकट गुड्डा ठटाना मीठड़ी के बीच में मनाया जाएगा। यदि अपने बात करें जयपुर जोधपुर रेल जो मार्ग है उस पर निर्माणाधीन है। ये अगर बात करें ये 64 किलोमीटर लंबा ट्रैक होगा। इस ट्रैक में हाई स्पीड ट्रेनों के साथ रेगुलर और गुड्स वैगन का भी परीक्षण किया जाएगा। इस ट्रैक की बात करें तो कितना बजट 967 करोड़ की लागत से बन रहा है तथा इस ट्रैक पर ट्रेनों की जो स्पीड है 220 किलोमीटर प्रति आवर यानी प्रति घंटे जो है परीक्षण इसके अंदर किया जा सकेगा। ये जो ट्रैक है ना अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के अंदर की तर्ज पर जो है बनाया विकसित किया जा रहा है। तो ये सारी बातें होगी। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस के पैलेस ड्रेस फेस्टिवल में आयोजित होने वाले कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 राज्य की किस फैशन डिजाइनर का चयन हुआ है। तो ये प्यारे साथियों है कहाँ की, तो ये जोधपुर की है। क्या है, फैशन डिजाइन है। जोधपुर की क्या है, फैशन डिजाइनर है। फैशन डिजाइनर है। इन्होंने क्या है लहंगा बनाया था। और ये है कौन प्यारे साथियों, डॉक्टर शालिनी शर्मा है। कौन, डॉक्टर शालिनी शर्मा। और इनका जो संबंध है वो कहाँ से, जोधपुर में है, याद रख लेना। बस इतनी बात याद रखनी है। फिर अपने नेक्स्ट जो है बात करते हैं, नई दिल्ली में आयोजित NCERT राष्ट्रीय संगोष्ठी में राजस्थान के
प्रतिनिधित्व के रूप में किसे जो इनविटेशन दिया गया है प्यारे साथियों, कौन है? वो है डॉक्टर शीला असोपा जी। इनको जो है वो क्या है, एनसीईआरटी की जो संगोष्ठी है उसमें इनविटेशन दिया गया है। फिर बात करें राजस्थान की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बोट जो है किस झील में चलाएगी? ये बोट है प्यारे साथियों, याद रख लेना। इसके बारे में बात करें तो ये पिछोला झील उदयपुर में, याद रख लेना, उदयपुर में। और अन्ना सागर में जो है एक लग्जरी, कौन सी? लग्जरी ई क्रूज की बात करें तो वो कहाँ चलाई थी? अन्ना सागर, जो कि अजमेर में है, याद रख लेना। और ये कौन सी कंपनी? दादीच जो है, दादीच कंपनी है, उसके द्वारा क्या है संबंध है, अगर मतलब उसका संचालन किया जा रहा है। अगर बात करें अन्ना सागर झील की तो एक मैंने बताया था फाय सागर झील, और फाय सागर झील का जो नाम बदल कर क्या कर दिया? वरुण सागर कर दिया, वरुण सागर कर दिया, याद रख लेना। तो ये सारी बातें होंगी। फिर अपने नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अस्पताल के सर्जरी विभाग ने चिकित्सा क्षेत्र में पहली बार रोबोट की मदद से पेटालून सैंडलबैग हार्निया का जो सफल परीक्षण किया है? तो ये एसएमएस हॉस्पिटल जो है जयपुर के द्वारा इसका जो है इलाज किया गया है। केंद्र सरकार ने सशक्त पंचायत नेत्री अभियान के तहत राजस्थान की किस सरपंच को क्या सम्मानित किया गया है? और ये है कहाँ की? गोपालपुरा की सरपंच है। गोपालपुरा कहाँ? सुजानगढ़, चूरू जिला, याद रखना। गोपालपुरा की जो सरपंच है यानी कि कन्हैया लाल जो सेठिया है ना, वो कन्हैया लाल सेठिया, वो उनका भी संबंध कहाँ से था? सुजानगढ़ से था, याद रख लेना, है ना। तो ताल छापर जो है वो भी सुजानगढ़ में है। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों वो कौन हो जाएगा? ये सविता राठी जी है, याद रखना। कौन? सविता राठी जी। और नीरू यादव है, ये कौन सी? लांबी अहिर, लांबी अहिर, जो कि कहाँ? झुंझुनू में है, याद रखना, झुंझुनू में है। और इनको क्या कहते हैं? हॉकी वाली सरपंच कहते हैं, हॉकी वाली सरपंच कहते हैं, ठीक है, याद रख लेना। बर्तन जो बैंक है उसकी भी आप बात यहाँ से जोड़ सकते हो, ठीक है। फिर अपने नेक्स्ट जो बात कर लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता की बात करें, ये मास्को रूस में जो आयोजित है, तो मास्को जो है रूस में आयोजित हुई। अगर बात करें कब हुई थी? 1 से 8 जून तक आयोजित हुई थी। गोल्ड मेडल की बात करें, विहान सक्सेना, जिन्होंने 45 केजी भार वर्ग में गोल्ड जो है जीता है। अगर इसमें बात करें राजस्थान के खिलाड़ियों ने कुल 8 पदक जीते हैं। अगर बात करें राजस्थान वसु संघ अध्यक्ष की तो हीरानंद कटारिया जी जो क्या है इसके जो है अध्यक्ष है। सिल्वर मेडल की बात करें, सुनील, तन्वी, नीलम, ऋषभ जो है ये सिल्वर मेडल। ब्रॉन्ज मेडल की बात करें, नीलम चौधरी, छवि चौधरी, अमित चौधरी, याद रख लेना। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फिर अपने नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एक अभियान चलाया गया था 13 जून को, आपनो गांव साफ सुथरो गांव अभियान। इसकी जो शुरुआत है 13 जून से की गई। शुभारंभ जो है केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा की गई। कहां से? कोटा जिले रामगंज मंडी के मोडक गांव से जो है इसकी को शुरुआत की गई। तो इतना याद रख लेना, कहां से? कोटा जिले से। और ये कब और किस के द्वारा जो शुभारंभ किया, ये 3 बातें जो है आप महत्वपूर्ण तरीके से याद रख सकते हो। फिर बात करते हैं 12वीं जो है 12वीं बीच कबड्डी प्रतियोगिता 2025 में राज्य से हार कर उप विजेता रहा। यानी कि अगर बात करें उप विजेता कौन रहा तो राजस्थान रहा। विजेता जो है वो कौन रहा? वो फर्स्ट नंबर पर जो है आंध्र प्रदेश रहा। और आंध्र प्रदेश में कहा? महाबलेश्वर में जो है इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था, याद रख लेना। तो सेकंड नंबर पर कौन रहा है? राजस्थान। बीच कबड्डी समुद्र के किनारे जो है की जाती है। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव अप अभियान में प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अपात्र लाभार्थियों ने स्वेच्छा से योजना में लाभ छोड़ा? यानी जो पात्र व्यक्ति नहीं थे खाद्य सुरक्षा योजना में, उन्होंने क्या है गिव अप कर दिया है। और ये अभियान चलाया था, ये कौन सा? जयपुर, याद रख लेना, जयपुर। और किसमें कितने? 1,88,255 ने क्या है गिव अप किया है। और कितने? 1,81,485 जो नए हैं उनको हक जो मिलेगा। तो याद रख लेना कितने? 1,88,255, याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के लोक सेवा आयोग आरपीएससी के अध्यक्ष बनाए गए थे कौन? उत्कल रंजन साहू। और ये अगर बात करें 1988 जो है बैच के क्या है आईपीएस है। और ये राजस्थान में किस पद पे थे? राजस्थान में डीजीपी के पद पे थे। इनके बाद में अगर बात करें रवि प्रकाश मेहरा साहब आए और इस पद पर डीजीपी। और अब जो है राजीव शर्मा जी,
राजीव शर्मा जी। और राजीव शर्मा जी अगर बात करें तो ये कहाँ से, मथुरा उत्तर प्रदेश से है, याद रख लेना। तो इसका जो राइट आंसर कौन है, उत्कल रंजन साहू है, याद रख लेना। 10 महीने तक क्या है ये पोस्ट खाली रही थी और उसके बाद में जो है अध्यक्ष बनाया गया। फिर बात करते हैं आरपीसी के जो सदस्य हैं उनके बारे में अपने बात कर लेते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनकी बात करें। आरपीसी के सदस्य जो राजस्थान के मुख्य सचिव भी रहे, सावल दास उज्जवल, याद रख लेना। आरपीसी के सदस्य जो राजस्थान सरकार में मुख्य सचेतक भी रहे वो ओपी गुप्ता है, ओम प्रकाश गुप्ता अध्यक्ष एवं सचिव दोनों पद पर रहने वाले व्यक्ति। अन के बेरवा साहब है, आरपीसी के अध्यक्ष और लोकसभा के सदस्य भी रहे, CR चौधरी साहब है। आरपीसी के सदस्य जो राजस्थान के राज्यपाल भी रहे, रघुकुल तिलक साहब है। आरपीसी के सदस्य जो लोकसभा के सदस्य भी रहे, दुलवेश्वर मीणा और दिव्या सिंह हैं। अगर बात करें आरपीसी के सदस्य जो पूर्व में मंत्री भी रही वो कौन है, कमला भील जी है, याद रखना। तो ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर अपन नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये चलिए इसके बाद में अपने नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखिए राजस्थान में कितनी मेगावाट आर की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का क्या है आवंटन किया गया है केंद्र के द्वारा अभी हाल ही में, कितना, 4000 मेगावाट आवर। यानी कि अगर बात करें केंद्रीय विद्युत मंत्री तो वो अपने कौन है प्यारे साथियों, मोहनलाल खट्टर साहब, इन्होंने क्या है 4000 मेगावाट आवर की जो बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का आवंटन किया है। ये आवंटन केंद्र सरकार बिजली मंत्रालय के द्वारा पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंडिंग के तहत किया गया है। इसमें क्या है 18 लाख प्रति मेगावाट आवर की दर से कुल 720 करोड़ की सहायता दी जाएगी, याद रखना। और ये ग्रीन एनर्जी हब बनाने में क्या है, एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम योजना का संचालन अब निम्न में से कौन करेगा। पहले साथियों कौन करता था, पहले करता था वित्त विभाग, और अब जो है वो कौन करेगा, स्वास्थ्य विभाग। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा, स्वास्थ्य विभाग। RGSS की अगर बात करें तो 1 जुलाई 2021 में जो है इसकी शुरुआत होती है। बजट 2021-22 में जो है घोषणा हुई थी। उद्देश्य की बात करें राज्य कर्मचारियों और संबंधित वर्गों को कैशलेस जो है मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवाना अब स्वास्थ्य विभाग के अधीन होगी, याद रखना। पहले वित्त विभाग के अंतर्गत थी, अब जो इसका जो प्रशासनिक जो कार्य होगा वो कौन करेगा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया जाएगा। फिर बात करते हैं, ये सारी अपनों ने बात कर ली है। नेक्स्ट बात करें केयर एज रिपोर्ट आई है, यानी कि 5 सालों में जितने भी राज्य हैं भारत में उनमें जो काम हुए हैं 5 सालों में उन पर एक रिपोर्ट आई है, केयर एज रिपोर्ट। इसमें राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान को कितना 12वां स्थान दिया गया है। ये इसमें अलग अलग जो है क्राइटेरियाज हैं। अगर बात करें केयर एज रिपोर्ट में राजस्थान की अगर बात करें 12वां स्थान रहा है, और अगर बात करें कंपोजिट श्रेणी में 12वां, इकोनॉमिक्स में 12वां, फिजिकल यानी राजकोषीय में 14वां स्थान है, वित्तीय विकास में 7वां स्थान है, इंफ्रास्ट्रक्चर में 11वां स्थान है, सोशल में 12वां, और अगर बात करें गवर्नेंस में 10वां और पर्यावरण में 14वां स्थान। ये याद रख लेना, एक बार रिवीजन अपनों ने वैसे भी तो पढ़ चुके हैं लेकिन रिवीजन जरूरी है प्यारे साथियों। रिवीजन से क्या है, तुम भूलना तो चाहोगे लेकिन तुम क्या है भूल नहीं पाओगे, क्योंकि अपने भूलने देते ही नहीं है। राज्य का पहला संत कबीर शोध जो है वो प्यारे साथियों कहाँ, कोटा में खोला जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की, आप देखोगे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। फिर बात करते हैं 34वीं सीनियर वुशु चैंपियनशिप 2025 संदर्भ में कौन सा जो कथन है वो असत्य है। अगर बात करें यह आयोजन पूर्णिमा यूनिवर्सिटी जयपुर में हुआ, वे सही है। राजस्थान की कुल 24 पदक प्राप्त किए, वेरी बात सही है। अगर बात करें राजस्थान ने कुल 10 गोल्ड पदक और 8 जो रजत पदक जीते, ये भी सही है। और बाकी है ब्रॉन्ज, उसमें लिखा नहीं है। ओवरऑल जो है ओवरऑल टीम चैंपियनशिप में राजस्थान फर्स्ट स्थान पे रहा, ये भी बात क्या है एकदम सत्य है। तो इसका मतलब उपयुक्त सही है। फिर अपनों ने एक गंगा दशहरे की बात की थी, यानी कि ज्येष्ठ शुक्ल दशमी की अपनों ने बात की थी। तो एक मंदिर अपने को देखने को मिला था, और एग्जाम में आजकल क्या है इसमें 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया गया है, अपने को ध्यान होना चाहिए। गंगा मंदिर की अगर बात करें निर्माण किसने करवाया, महाराजा बलवंत सिंह ने। है मंदिर कहाँ, भरतपुर में। और इसकी जो मूर्ति स्थापना है प्यारे साथियों वो किसके द्वारा, विजेंद्र सिंह के द्वारा। और इसका जो निर्माण कार्य है वो 90 वर्षों तक चला निर्माण कार्य। और इसकी जो निर्माण प्रारंभ जो हुआ था 1845 में हुआ था, याद रखना। वो देश का एकमात्र मंदिर है जहां गंगा जो है गंगा जल का प्रसाद दिया जाता है। तो ये
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अपनों ने बात कर ली। फिर योग दिवस की अपने बात करें 2025 की, तो ये कब मनाया जाता है, यानी उत्तरी गोलार्ध में जिस दिन सबसे लंबा दिन होता है 21 जून को मनाया जाता है। इस बार संस्करण कौन सा था 2025 का, तो वो 11वां संस्करण था। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 में मैंने बताया था, 2014 में यूएन के अंदर जो है मोदी जी बात रखते हैं और 2015 से क्या है मनाया जाएगा, 2015 से मनाया जा रहा है। इस वर्ष की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। राष्ट्रीय जो आयोजन है खूडी सेंट ड्यूस जैसलमेर से जो है सीएम साहब जो है भजनलाल जी शर्मा के द्वारा। अगर बात करें राष्ट्रीय स्तर पर तो आयोजन विशाखापत्तनम में आंध्र प्रदेश जो कि है पीएम साहब यानी कि मोदी जी ने जो है की आयोजन किया था। फिर अपने बात करते हैं हाल ही में राजस्थान के किस मूर्तिकार द्वारा सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में बुद्ध की 11 बाहों की जो है मूर्ति बनाएगी, तो ये कौन है प्यारे साथियों, ये कौन है, लक्ष्मण व्यास जी है। इनका संबंध कहाँ से, हनुमानगढ़ से है। और मैंने बताया था इनके बारे में, एक तो क्या है अशोक स्तंभ, कहाँ, संसद भवन में, इसके भी वास्तुकार। फिर बताया था हाथी की मूर्ति, ये कहाँ, ये दिल्ली एयरपोर्ट में, दिल्ली एयरपोर्ट पे। और एक मैंने बताया था कि हाँ दोनों बातें होगी, तो अशोक स्तंभ जो है वो संसद भवन में, हाथी की मूर्ति दिल्ली में एयरपोर्ट में, इनका संबंध क्या है, जो हनुमानगढ़ से है। फिर अपन ने विनोद जांगीड़ की बात की, राजस्थान राइजिंग राजस्थान में 9 से 11 दिसंबर 2024 में उद्घाटन किसने किया था, मोदी जी ने किया था। और उनको क्या है एक चंदन की तलवार भेंट की थी, चंदन की तलवार भेंट की थी, किसने, विनोद जांगीड़ साहब ने। और इसमें क्या है महाराणा प्रताप, जो महाराणा प्रताप की क्या है जीवनी उत्कीर्ण की गई है चंदन की जो तलवार है उस पर, तो याद रखना। पवनी व्यास जी की मैंने बात कर बता दी, बीकानेर जो महोत्सव है उसमें 2025 से फिट की जो है पगड़ी बांधी थी। फिर अपने नेक्स्ट बात करते हैं राज्य के किस नगर निगम का नाम योग के लिए एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड एवं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, तो ये प्यारे साथियों कौन सा, जोधपुर ग्रेटर नगर निगम है। और कितने 18 मिनट लगातार योग किया है। और 2025 की जो अगर बात करें तो राजस्थान जो है ब्रांड एम्बेसडर योग की वो कौन थी, सौम्या गुजर, कौन है, सौम्या गुजर है। तो ये अपनों ने बात कर ली। फिर नेक्स्ट जो है अपना क्वेश्चन, राजस्थान में पहली पीडियाट्रिक कार्डियोथोरेसिक वास्कुलर सर्जरी यूनिट कहाँ स्थापित की, जेके लोन हॉस्पिटल। जो बच्चों में जो हार्ट की प्रॉब्लम है या हार्ट की सर्जरी है, अब उनको क्या है जो है रेफर नहीं किया जाएगा, बल्कि एक जो है ये यूनिट जो है स्थापित करने के बाद में इलाज हो सकेगा बच्चों का, तो याद रख लेना। फिर बात करते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा 2025 कब से कब मनाया जा रहा है, ये प्यारे साथियों 24 जून से 9 जुलाई को मनाया जा रहा है। इसमें अलग अलग जो है शिविर लगाए जाएंगे, अलग अलग कार्य किए जाएंगे। फिर 2 योजना मैंने अभी बताई थी हाल ही में, विधायक शिक्षा का साथी योजना और एक जो है मातृ वन योजना। इसकी जो शुरुआत है 26 जो जून 2025 को शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के द्वारा। स्थान अगर बात करें मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर जोधपुर से, योजना के तहत सरकारी स्कूलों में सुधार संबंधित जो है कार्य किए जाएंगे। फिर बात करें हाल ही में राजस्थान के किस जिले में बहज गांव में 3500 साल पुरानी नदी के अवशेष मिले हैं, यानी कि बात करें एएसआई की बात करें तो वर्तमान में महानिर्देशक कौन है, महानिर्देशक कौन है, विद्यावती है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ से मिली थी, डीग से मिली थी, याद रखना, डीग जो है वहां से मिली थी। फिर अपने सारे क्वेश्चन हो गए, तो आज अपनों ने एक रिवाइज भी कर लिया और बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं उनकी भी अपनों ने बातें की है। और इसी तरीके से अपने और भी बातें करते रहेंगे। क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें मेरे साथियों, जिससे मनोबल बढ़ता रहे। आपके लिए अच्छा कंटेंट लाना मेरी पहली प्राथमिकता होगी और पहली प्राथमिकता के साथ साथ आपका जो भविष्य है उसके लिए उज्जवल हो, भविष्य जो है उज्जवल हो, इसके लिए प्रार्थना करूंगा और आपके लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लाने के लिए जो लगातार मेहनत करूंगा आप लोगों के लिए साथियों। तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।